मेरी जब आंखें खुली थी ना, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मैं घर जाऊंगी, अपने पति से, अपने परिवार से मिलूंगी। तो लेकिन मैं यहाँ वापस आई ना, जो मैंने देखा, मेरा मन कर रहा है कि मेरी आंखों को खुलना ही नहीं चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था। कम से कम ये उम्मीद तो होती कि अगले जन्म में इनकी बीवी बनूंगी, लेकिन अभी तो सब खत्म हो गया, सब कुछ छिन गया मुझसे, मेरा हक, मेरा प्यार, मेरा परिवार, सब कुछ। और ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता दादी, अगर आपने इन्हें रोका होता दूसरी शादी करने से। आप भी इनकी तरह यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं, मैं कभी वापस नहीं आऊं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अपूर्व, तुमने कैसे नहीं रोका? तुम्हारा रिश्ता तो इस परिवार से नहीं है ना मेरे साथ। तुम तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानते। बुलबुल के जाने के बाद तुमने उसे अपने मन में जिंदा रखा। तुम जब एक मरे हुए इंसान को जिंदा रख सकते हो तो तुमने एक जिंदा इंसान को कैसे मारने दिया? एक भाई को तो एक बहन की रक्षा करनी चाहिए ना, तुम्हें मेरी सुहाग की रक्षा करनी चाहिए थी, तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए था दूसरी शादी करने से। तुम भी सबकी तरह यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं वापस में। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं, लेकिन ये गलत है, गलत है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्हें इनके दिए हुए वादे याद नहीं रहे, लेकिन आप सबको कुछ याद नहीं है। आप लोग कैसे भूल गए कि मैंने इस परिवार की खुशी के लिए कितनी कुर्बानियां दी? चलो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को लगा कि मैं मर गई, आप लोग मुझे भूल जाना चाहते थे, लेकिन इतनी जल्दी? आप लोगों को इतनी क्या जल्दी थी इनकी शादी करवाने की कि आप लोग 2 महीने नहीं इंतजार कर पाए? आप लोगों ने तो मेरे रिश्ते, मेरी मौत का ही मजाक बना दिया। और आप, मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आपने दूसरी शादी क्यों कर ली। बस ये पूछूंगी कि आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि जिंदगी भर मेरा साथ देंगे। आपसे 2 महीने इंतजार नहीं हुआ, इतना कमजोर मेरा प्यार कि आपने इतनी आसानी से बता दिया। या हमारा रिश्ता था ही बेबुनियाद और मेरा प्यार ही एक तरफा था। आपने कम से कम मेरे कुमकुम का तो लिहाज रखा होता, साथ नहीं, कम से कम एक वादा तो याद रखा। आपकी याददाश्त चली गई, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आप मुझे भूल गए, मैंने हर एक वादा निभाया। मैं आपसे प्यार करती रही, आपका इंतजार करती रही, आपकी जगह किसी और को नहीं दी मैंने, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन आपकी याददाश्त लौट आएगी, तो सब कुछ याद आ जाएगा। और ऐसा हुआ तो कम से कम वो सब याद करके ही आपने मेरा इंतजार किया होता। प्यार हम दोनों ने किया है, तो प्यार का इम्तिहान हर वक्त मुझे क्यों देना पड़ता है? और आप कोई जवाब तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं। सच्चाई तो सिर्फ एक ही है कि आपने मेरे रहते हुए किसी और से शादी की। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं किया मेरा इंतजार? क्यों नहीं सोचा एक बार कि आपके प्यार ने मुझे बचा लिया हो?
ये सब तू क्या कर रही है मुन्नी? हाँ, भगवान के घर में बैठ के इस भगवान जैसे आदमी को धोखा दे रही है। ये सब एकदम गलत है। इस सब में काहे फंसाए हो हमको भगवान? ये अभिषेक को धोखा कैसे दे सकते हैं हम? मुन्नी ये सब तू नहीं कर सकती। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ लिए कस्मों को ऐसे कैसे भूल सकते हैं? बिना किसी शिकन वो किसी और के साथ बैठे, जैसे इन्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी। क्या इन्हें अब मेरी कभी याद भी नहीं आती? इस लड़की ने मेरी जगह ले ली है इनके दिल में। पंडित जी, कुछ ऐसा शांति पाठ कीजिए कि अभी पर और हमारे घर पर जो भी विपत्ति आए, जो भी बुरी नजर पड़े, सब की सब टल जाए। जब एक पत्नी अपने पति के साथ उसकी जीवन संगिनी बनकर, उसकी रक्षक बनकर खड़ी होकर के माता रानी के सामने उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करती है, तो उस समय माता रानी की पूजा से भी ज्यादा शक्ति उसके विश्वास और उसके प्रेम में होता है। ये सब सही कह रहे हैं पंडित जी। अभिषेक के ऊपर इतना खतरा जो है क्योंकि वो पिरग्या यहाँ नहीं है, तभी तो इतना परेशानी है इसको। और यहाँ हम अभिषेक को धोखा दे रहे हैं। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। पंडित जी, ये तो उनसे भी बढ़कर है। ये जो है ना, ये हमेशा मेरे साथ रहती। और तो जानते भी नहीं इन्होंने कितनी बार मेरी जान बचाई है। यकीन नहीं आता तो पूरा तुझे तो सब पता है ना? बता जरा पंडित जी को। इन्होंने मेरे सारे हक किसी और को दे दिए और मैंने जो कुछ भी किया वो सब भूल गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशियां, सब कुछ इन पर वार दी। और ये बस बहुत हो गया। मैं ये सब चुपचाप तो नहीं देख सकती ना। मुझे इनसे पूछना होगा कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरा इंतजार नहीं किया, क्यों मेरे यादों, मेरे रिश्तों और मेरे कुमकुम का खून कर दिया। हे भगवान, तुम तो जानती हो ना हम क्या चाहते हैं। मजबूरी है हमारी, नहीं तो हम वो देवता समान अभिषेक को धोखा देंगे क्या? और एक बात हम मानते हैं, हमको अभिषेक के साथ ही पूजा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मंदिर लोग अपना पाप धोने आता है, हम पाप ही करने आ गए। आपका सामने इतना पत्नी लोग आती होगी नहीं, पति का लंबा उम्र कर लिए हम किसी और का पति को अपना पति बता दिए। हमको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह पिरग्या का है, उसको उसका जगह, उसका पति लौटा दो और हमको इस सब से मुक्ति दे दो। हमसे नहीं होगा ये सब। जब हमको प्रेम से पिरग्या बुलाता है ना, तो सच्चे कहें पहले तो हमको बहुत शर्म आता है, पर जब सच देखते हैं ना तो खुद पे ही शर्म आ रहा है। अब बहुत हो गया है, झूठ हमरे अंदर अब गले तक भर गया, अब और नहीं बोला जाएगा। और वो आइला और तनु अभिषेक का मेहनत का कमाई लूटना चाहते हैं। वो लोग साइन लेना चाहते हैं कोनो पेपर पे। हमको बचाए लो इस सब से। हम उसके पास वो पेपर लेकर गए तो वो बिना पूछे ही साइन कर देगा और फिर हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि हम उसको बर्बाद कर दिए। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा, और जब तक आएगा तब ना उसके पास पैसा रहेगा, ना घर बार, ना कुछ। रोक लो ये सब, रोक लो इस बवाल को। माता जी को चमत्कार दिखाओ और वो पिरग्या को ना कहीं से भी वापस ले आओ। अब एक वही है जो सबकी गाड़ी पटरी पर ला सकती है। अपना चमत्कार कुछ दिखाओ और पिरग्या और अभिषेक का मिलन करवा दो। प्लीज वापस ले आओ उसको, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो हम बोल रहे हैं, हम जाएंगे नहीं इधर से जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाएगी। हम तुमको बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज।
और भी मांग लेते माता रानी से तो माता रानी हमको दे देती। बता रहे हैं तुमको, तुम देखी एकदम डिट्टो है, आँख नाक कान सब। हे भगवान, ये तो एकदम ही सेम टू सेम है, 19-20 का फर्क ही नहीं है। हम मुंह नहीं खोलेंगे तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि तुम कौन हो, हम कौन। हम माता रानी से तुम्हारी बात कर रहे थे। देखो हम एप्लीकेशन दिए और फौरन तुम हाजिर एकदम। बोलो चमत्कार हो गया। नहीं इतना जल्दी तो कंप्यूटर भी नहीं करता है। एकदम सब एकदम ठीक बोलते हैं। नहीं थैंक यू वेरी वेरी मच। तुम्हारे घर में देर है, अंधेर तो नहीं, एकदम ठीक है। अरे तुम हमको बताओ तुम आई कैसे? धरती का सीना चीर के आई कि आसमान फाड़ के आई? अरे नहीं, अरे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओहो, हम तुमको क्या बताएं, हम ईमान से बता रहे, तुमको देख के ना हमारी जान में जान आ गया। इस ससुरा को सपना तो नहीं है ना? देखो तुम भी कुछ बोलो हमसे तो टिकट कंफर्म हो जाएगा। फिरग्या ही हो ना? फिरग्या कि तुम भी कोनो डुप्लीकेट हो? मैं प्रज्ञा ही हूँ। और तुम मेरे पति के साथ उनकी बीवी बनके उनके साथ रह रही हो, उन्हें धोखा दे रही। मेरे पति को मेरे पूरे परिवार से झूठ बोल रही हो। कम से कम भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। अरे तुम जो सोच रही हो ना, हम वैसी लड़की नहीं है। हम अभिषेक के साथ, मेरे पति का नाम मत लो अपनी जुबान से। अरे तुम हो कौन? क्या करने आई हो? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, प्रॉपर्टी? तुम्हें मारने तो नहीं आई हो ना? देखो मैं जानती हूँ मेरे पति के बहुत सारे दुश्मन हैं, उनके कहने पे तो नहीं आई हूँ ना। जवाब क्यों नहीं देती? क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। नहीं तुम गुस्साए लो पहले। देखो हम जानते हैं तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, लेकिन हम कैसे जवाब दें? तुम थोड़ा शांत ना हो जाओ। तुम शांति से हमारी बात सुनोगी तब तुमको हमारी बात समझ में आएगी। हम जो है यहाँ आए नहीं, यहाँ लाए गए हैं। हम तो खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, दिन भर काम करते थे, रात को लंबी तान के सो जाते थे। लेकिन कौन मनहूस घड़ी में वो तनु हमको मिल गई ना। तनु? हाँ वो पूरी चुड़ैल मॉडल बोलती है अपने आप को, बंडल लगती है, एक नंबर की बंडल बाज हमको। अरे तुम्हारे पति पे जो डोरा डालती रहती है। तनु तुम्हें उस घर में लेकर गई। अरे वो तनु नहीं, वो तो हमको आयला के पास ले गई और वो आयला हमको घर में ले गई। आयला? अरे वो लंबी तार सी नहीं है तुम्हें ननद? आलिया? हाँ वही तो लिख रही है इस सीता और गीता का दूसरा भाग। रायता फैला दी है एकदम और हम पोछा लगा रहे हैं, समझे तुम? वो तुम्हारे पति के सामने हमको खड़ा कर दी और बोली कि हम ही पीरकिया हैं, और उसको हो गया विश्वास। बहुत तेज उसका दिमाग दौड़ता है और हमको देख के तो और भी तेज दौड़ गया। चालबाज औरत है एक नंबर की। तुम्हारे मौत का वो फायदा उठाई, अपना उल्लू सीधा कर रही हो। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे पति आलिया की बातों पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आलिया और तनु दोनों की सच्चाई पता है और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने उन दोनों को घर से भी बाहर निकाल दिया होगा। तो वो तुम्हें उस घर में कैसे वापस ले जा सकते हैं? अरे हम कसम खा के बोल रहे हैं, माता रानी का कसम खा रहे हैं। अरे हमारे भांजा भांजी छुटका छुटकी का कसम खा, मरे हुए माई बाप का कसम खाएंगे तभी मानोगी? अरे हम बोल रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं वही सच है। ये पीरकिया बनने का प्लान हमारा नहीं, वो आयला और तनु का है। और तुम एकदम ठीक समझी हो। तुम्हारे पति अब से वो आयला और तनु को घर से निकाल दिए थे, लेकिन वो जब हमको देखे तो हमरे नाम पे ही आयला और तनु को फिर से एंट्री दे दिए ना। देखो हम तुमको पूरा कहानी बताते हैं। हम अपना पेट भरने के खातिर तमाशा कर रहे थे। तमाशा करते करते वो तनु हमको देख ली और हमरे बारे में आयला को बता दी, और आयला का दिमाग दौड़ गया। वो हमको आके बताई कि हमको तुम्हारी जगह लेनी है वो घर में। हम सच्ची बता रहे हैं, हम एकदम ऑफर को मना कर दिए थे, लेकिन वो आयला हमरे छुटका छुटकी को ना किडनैप कर ली। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? तुम सिर्फ बोल ही तो रही हो ना,
कोई सबूत है तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कि तुम उस घर में खुद नहीं गई बल्कि तुम्हें कोई लेकर गया उस घर में? अरे है ना सबूत। अरे तुम्हारा और अभिषेक का प्यार, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। हम बता रहे हैं, जितना दिन से वो घर में गए हैं ना, हर रोज तुम्हारे लिए उसकी आंखों में हम प्यार देखते हैं। जब भी वो हमारे पास आता है ना, हम तुम्हारे लिए उसका प्यार देखते हैं। और ये सच्चा प्यार देख के ही तो हमको लगा कि हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। ये प्यार के साथ गलत नहीं कर सकते। उसको ज्यादा झूठ हम नहीं बोल सकते, समझे तुम? देखो, झूठ बोलना जो है गलत बात होता है, ये हम किताब से तो पढ़े नहीं। हमारे माई बापू हमको सिखाए, और माई बापू को जो चीज सिखाते हैं ना, वो खून में रहता है। और हमारा खून अभी सफेद नहीं हुआ है जो हम सफेद झूठ बोलेंगे तुमको। हम बता रहे हैं, हम हर रोज भगवान से प्रार्थना किए हैं कि तुम वापस आ जाओ। इंसान झूठ बात बोल सकता है, लेकिन झूठा प्रार्थना तो नहीं करेगा ना। और वो तुम्हारा अभिषेक हम समझ गए कितना अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत होता है ना। और इतना दिन वो घर में रहकर हम समझ गए कि वो घर की रक्षक तुम ही हो। वो अभिषेक को भी तुम ही बचाओगी, हमारी छुटका छुटकी को भी तुम ही बचाओगी उन दो चुड़ैल से। अगर ऐसा है तो तुमने ये सब मेरे पति को क्यों नहीं बताया? कह देती उनसे कि तुम प्रज्ञा नहीं हो, और आलिया और तनु तुम्हें जबरदस्ती उस घर में ले गए, वो बचा लेते तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को। अरे तुम समझ नहीं रही हो, कैसे बता देते? हमारा भांडा जो हम खुद ही फोड़ लेते, तो आइला तनु हमरे छुटका छुटकी के साथ क्या करते तुमको पता है? जान से ही खा जाते दोनों को। हमरे छुटका छुटकी उन दोनों के पास नहीं होते ना, तो हम देखो, तुम हमारी बात समझो। इतना दिन तक हम भगवान के आगे हाथ जोड़े थे, आज हाथ तुम्हारे आगे जोड़ रहे हैं। बचा लो हमरे छुटका छुटकी को। वो दोनों चुड़ैल हमको बताई भी नहीं है कि हमरा छुटका छुटकी कहाँ है। कभी बात भी नहीं करवाती दोनों से, समझी तुम? और तुम्हें अभिषेक, उनके साथ कोनो गलत काम हम किए नहीं। हम वो घर में गए, तुम्हारा जगह लिए, लेकिन तुम्हारा कोनो हक तुमसे नहीं छीने। भाग्यशाली हो देवता है तुम्हारा पति, उसको हम बोले कि हमसे दूर रहे, हमको हाथ ना लगाए, तो कभी हमरे पास नहीं आता है ना। हमको कभी हाथ लगाने की कोशिश ही करता। यदि कोनो अग्नि परीक्षा नामक चीज है ना, तो तुम्हारा पति जो है वो 100 नंबर से पास हुआ है, समझी कि नहीं? और हम बोल रहे हैं, तुम्हारा कोनो हक हम चुराए नहीं है। और एक बार तो अपना जान पे खेल के तुम्हारे पति की जान बचाए हैं हम। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करो। हम तो खुद ही चाहते हैं कि दो प्यार करने वाले आपस में मिल जाएं। तुम देखकर नहीं खोल सकती दरवाजा? और सारी हमको पता ही नहीं था, हमको लगा आप ऑफिस गए। ऑफिस ही गया था मैं, लेकिन पूरब को ये पेपर्स दिखाने जरूरी था और घर पे कोई था नहीं, तो मुझे ही आना पड़ा ना। फिर से उठाने पड़ेंगे। अरे रहने दो, तुम थक गई होगी, मैं उठा लूंगा ना, 2 मिनट लगेगा मुझे, कोई बात नहीं। इट्स ओके, होता है। ये प्रज्ञा बहुत भाग्यशाली है जो इसको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। और देखो हमारा भाग कैसा फूटा है। इसे जब हमरा सच पता चलेगा तो कितना नफरत करेगा हमसे। और कोनो बात नहीं, प्रेम मिले कि नफरत, पर तुम्हारे संग बिताया जो कुछ भी दिन हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। और किसी न किसी कारण तुम भी कभी कभी हमको तो याद कर ही लोगे। इंदु जी, अरे तो क्या कर रही है? ये कमरा सजा रही है कि मेला लगा रही है? और सुन, वो जो नई चादर हमने खरीदी थी ना, वो गाड़ी से ले आई थी ना, वही बिछानी है। दीदी सबसे पहले मैंने वही बिछाई है। ये देखो मैंने कितना अच्छा बेड सजाया है, और आप है कि बस खामखा मुझे डांटते रहते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिशा आ जाए फटाफट फटाफट, पर अभी बहुत काम बाकी है। ये मिताली कहीं नजर नहीं आ रही, जरूर वो किचन में गई होगी कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए। अब तू ही मत कर,
जल्दी से हाथ चला। तेरी जगह पर गया होती ना तो अब का कब का काम खत्म भी कर लेती। अच्छा जी, ऐसी बात थी तो फिर आपने उसे आलिया और तन्नू के साथ भेज क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? अरे उसकी तबीयत खराब थी ना, वरना तन्नू और आलिया के साथ मैं उसको छोड़ दी, फटकने भी ना देती उसे। ओहो, कोई है? कौन हो सकता है? दीदी की दिशा तो नहीं है? नहीं नहीं, दिशा को नहीं आना चाहिए अभी। मैं देखती हूँ। तो रुक, मैं देखती हूँ। दीदी, अगर दिशा होगी और कुछ मांगेगी ना तो उसे मना कर देना, बाहर से चलता कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। फिट्टे मुंह, तू थी? तो आपको क्या लगा कि कौन था? मिताली, तू है ना, निकल ले यहाँ से। अगर आलिया को जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि तू पूरा दिशा की सुहाग रात की सेज सजा रही है तो वो तेरी अर्थी सजा देगी। निकल ले यहाँ से। दिशा, हाँ? दादी दादी, दिशा आ रही है, दिशा। अरे भगा दे भगा दू। अरे तो उसे बाहर ही रोकना, अंदर मत आने दे। अच्छा, बाहर ही रख। तुम यहाँ? हाँ, सबके लिए चाय लाई थी। अरे वाह, लाओ, मैं दे दूंगी सबको। नहीं भाभी, आप क्यों दोगे? मैं देती हूँ ना सबको, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? अरे उसमें तकलीफ की क्या बात है? तुमने बनाई है, मैं दे देती हूँ। दोनों को क्रेडिट मिल जाएगा चाय का। लाओ लाओ लाओ। अंदर कुछ हो रहा है क्या? अंदर नहीं तो कुछ भी तो नहीं। आप कुछ छुपा रहे हो। क्यों छुपाऊंगी? तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा। तो फिर आप ऐसे दरवाजे पे पहरेदार की तरह क्यों खड़े हो? हाँ, क्यों खड़ी हूँ? वो ना बिल्ली तो वो अंदर ना घुस जाए ना, तो बस इसीलिए खड़ी हूँ, पहरेदार बन के। ठीक है भाभी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ओके। भाभी, बिल्ली। बिल्ली थी, म्याऊं। चाय, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्ली ने किया। दादी, इस सब की क्या जरूरत थी? रस्म है तो निभानी तो पड़ेगी बेटा। देख बेटा, तू मेरे पूर्व के घर में ढेर सारी खुशी लेके आई है और इसके बदले में हम तुम्हें जितनी भी खुशियां देना उतनी ही कम है। देख बेटा, शादी के दिन औरत को उसका सुहाग मिलता है और सुहाग रात के दिन पति का प्यार मिलता है। और मेरा तो आशीर्वाद है कि पूर्व तुझे ढेर सारा प्यार दे और तू उसे ढेर सारी खुशियां दे। दीदी, अब है ना, आप दिशा को और भावुक मत करो, नहीं तो क्या होगा कि पूरी रात ये आंसू बहाती रहेगी और हमारा पूरा आंसू पोंछता रह जाएगा। हाँ, पूरब ना आ जाए। अब जल्दी है, बत्ती बंद कर दे। ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज बताई है तुमने। मतलब कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। उस लड़की ने जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से तो मेरे पति कभी मुझे धोखा दे ही नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ धोखा हो रहा है। और ये सब जानने के बाद मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उनके साथ धोखा हो रहा है, उनकी जान को खतरा है। मुझे उन्हें इस सब से बचाना होगा और उन्हें वापस पाना होगा। भगवान ने बिल्कुल सही राह दिखाई है तुम्हें, मंदिर बुलाकर सब सच दिखा दिया। प्रज्ञा, अपने पति को वापस पाने के लिए तुम्हें मुझसे जो भी हेल्प चाहिए प्लीज मुझे बताना। नहीं दीदी, ये लड़ाई अब यहाँ से अकेली मेरी है और मुझे ये सब कुछ अकेले ही करना है। जितना भरोसा तुम्हें अपने प्यार पर है ना, उतना ही भरोसा मुझे तुम पर है। और मुझे पता है
तुम जरूर जीतोगे। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपने मेरी जान बचाई, मेरा ख्याल रखा, मैं आपका ये एहसान मैं। बड़ी बहन कहती हो ना मुझे, तो कोई बड़ी बहन अपनी बहन पर एहसान नहीं करती। अच्छा, मेरा जाने का टाइम हो गया है, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने अपनी फ्रेंड को कह दिया है तुम यहाँ पर रह सकती हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना और बिल्कुल टच में रहना। और ये मेरा लकी पेंडेंट है। जिस सफर में तुम अकेली निकली हो ना, उस सफर में ये तुम्हारा साथ देगा। और जो भी दवाइयाँ लिखी है उसको टाइम से लेती रहना, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम जब भी मिलना अपने हस्बैंड के साथ। थैंक यू। दिशा पुत्र, हाँ दादी। तूने पड़ोसियों को मिठाई बांटती थी ना? जी दादी। दीदी मुझसे कह देती, मैं जाके दे आती। अरे मिठाई तो एक बहाना है, मैं चाहती हूँ इसका अपने पड़ोसियों से मेल जोल बना रहे, क्योंकि गुरु तो ऑफिस में रहता है भाई, और ये बेचारी नई नई इस शहर में आई है, इसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और टाइम क्या हो गया? 7 बजे। हाँ तो 7 बज गए, गुरु अभी तक आया नहीं। दादी उन्होंने फोन किया था, कह रहे थे ऑफिस में बहुत काम है इसलिए लेट हो जाएंगे। ऐसे कैसे लेट हो जाएगा? गुरु, मैं अभी पूछती हूँ उससे। फोन लगा तू। हाँ अभी लगा था। दीदी घंटी बज रही है। हेलो। ओए हाय हेलो छोड़, तू ये बता इस वक्त तू है कहाँ? दादी मैं ऑफिस में हूँ। अरे ऑफिस में ही रहना था तो किसी सेक्रेटरी वगैरह से शादी कर लेता। दिशा से करने की क्या जरूरत थी? क्या? यहाँ के बच्चे तेरी शादी को 1 साल 1 महीना 1 हफ्ता नहीं हुआ। अरे नई नवेली दुल्हन को छोड़ के वहाँ तो ऑफिस में फाइलों के साथ चिपका बैठा है, बेशर्म। दादी वो फॉरेन से कुछ क्लाइंट आए हुए थे। काम तो तू करता ही रहेगा, पर ये शादी के बाद जो रस्म होती है ना, ये आज के आज ही करनी होती है। इसलिए फॉरेन के क्लाइंट को छोड़ और तो फौरन घर आ जा, समझ गया ना? लेकिन दादी मैंने दिशा को कहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा। तो अब मैं बोल रही हूँ ना कि तू लेट नहीं होगा। अरे उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि हमने उसके लिए क्या सरप्राइज बना रखा है। तू वहाँ काम कर रहा है और मेरी फूल सी बच्ची तेरा इंतजार कर कर के कांटा हो गई, और तुझे फिक्र तक नहीं। अब ये बता, तू इधर आता है या मैं उधर आती हूँ? दादी मगर। अरे मगर को डाल पानी में, अगर मैं वहाँ आ गई ना तो कान पकड़ कर खींच के लेके आऊंगी। निकल वहाँ से। हाँ हेलो। प्लीज मैरी मी, बहुत खुश रखूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। जिसने मुझसे मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी छीन ली, वो मुझे क्या खुश रखेगी? मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं गुजार सकता, पूरी जिंदगी क्या गुजारूं? तुमने तो कहा था कि मैं बुलबुल के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगा, तो उस दिशा को भगाकर क्यों लेकर आए? दिशा से शादी कर ली। मेरी लाइफ में कांटे भरकर तुम अपनी लाइफ में फूल खिला रहे हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।